हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज में जो रीट का पेपर हुआ है एसएसटी का 26 तारीख को सुबह वाली पारी में, उसमें एसएसटी के पेपर का अपन मिलान करते हैं कि कौन सा प्रश्न सही है। एकदम सटीक आंसर आपके सामने आ रहे। मेरे 25 साल का अनुभव आपके साथ लेकर शेयर कर रहा हूँ। जो भी होगा एक दो प्रश्न का मैं कह नहीं सकता, उसमें भी नहीं है दोस्तों। जो होगा जो है करूँगा, आपको सटीक बताऊँगा। उससे आप अपने आंसर किट से जो है सीट से मिलान कर देना, जिससे पता लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सपेरों का कौन सा लोकवाद्य यंत्र सपेरा है दोस्तों? सांपों के लिए पुंगी है, ठीक है ना दोस्तों? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, दूसरा प्रश्न दोस्तों, अकवाली निक्षेप किस के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये जो खनिज पूछ रहा है, अकवाली निक्षेप दोस्तों झुंझुनू और सीकर के आसपास का पूरा क्षेत्र है, और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये अकवाली क्षेत्र। दूसरा तीसरा प्रश्न दोस्तों, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था? ये दोस्तों भगवान दास थे, जिसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था, तो सलीम के साथ किया था। ठीक है दोस्तों, भारमल ने अपनी पुत्री जो है जोधाबाई का विवाह वो अकबर के साथ किया था। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम के साथ, जिससे खुसरो पुत्र उत्पन्न आप होता है, जिसको बाद में मार दिया जाता है। यही है प्रश्न दोस्तों। चौथा प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? देखना, चंबल नदी बीहड़ का है, और सर्वाधिक बीहड़ आपके सवाई माधोपुर में, दूसरा धौलपुर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, चंबल बैसिन। तीसरा प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गोरखनाथ से दीक्षा लेने वाले दोस्तों जम्बो जी थे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रीडकोर, ये जो सड़क निर्माण के लिए दोस्तों है, इसका जो स्थापना की थी रीडकोर के लिए, ये अक्टूबर 2004 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। सातवां प्रश्न दोस्तों, ओके, सातवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है दोस्तों? न्यूनतम लिंगानुपात ये दोस्तों धौलपुर में है 846, अधिकतम जनसंख्या जयपुर में है, सर्वाधिक घनत्व 595 जयपुर में है, और न्यूनतम साक्षरता दोस्तों जालोर में, बाड़मेर नहीं, तो ऑप्शन डी को बाहर निकालना। ओके दोस्तों, आठवां प्रश्न, राजस्थान में के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि, देखना वालरा कहते हैं, दजिया कहते हैं, छिमाता कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दजिया है, ऑप्शन आपको दजिया बाहर निकालना था। ओके दोस्तों, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में जो अपने जो दूरी है दोस्तों 869 में से 826 निकालना है, तो आपके जो पीछे रहेगा दोस्तों वह रहेगा, इनमें माइनस करना है, और वह माइनस करने के बाद 869 में से 826, तो पीछे रहेगा आपके 43 किलोमीटर दोस्तों। ओके, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नवाब चंदन बाला रास काव्य रूप में दीठ सुकीर्ण भात्रो काव्य है, ये दोस्तों खंड काव्य है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, 11वां विरुद्ध छत्रीरा रचनाकार और नाव है, तो दुर्सा हाड़ा दोस्तों, 11वां का दुर्सा हाड़ा हो जाएगा। 12वां प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, इसका सही उत्तर दोस्तों देखना, आप अर्ध शुष्क का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला दोस्तों आपका जोधपुर है, ये ध्यान रखना। देखना यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय स्टेपी है, तो स्टेपी में झुंझुनू का भी हल्का क्षेत्र आला, लेकिन इसका प्रतिनिधि करने वाला जिला जो है वो जोधपुर है दोस्तों, तो जोधपुर ही राइट है दोस्तों। 13वां प्रश्न दोस्तों, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने? देखना 18वीं शताब्दी में नहीं हुआ दोस्तों, मेवाड़ जो एकलिंग बापा रावल ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया। यहाँ जो 18वीं शताब्दी लिखा हुआ है, ये दोस्तों प्रश्न को थोड़ा सा भ्रमित कर रहा है, यहाँ 8वीं शताब्दी होना चाहिए था, और उसमें बापा रावल सही हो जाएगा। अब मोकल की जहाँ तक बात है, मोकल ने एकलिंग के मंदिर की जो बाहर की जो दीवारें हैं वो बनाया था, रायमल ने भी कुछ निर्माण करवाया था, लेकिन यहाँ पर मंदिर निर्माण किसने, तो वो बापा रावल ही राइट है दोस्तों। लेकिन प्रश्नों में 18वीं शताब्दी है। अब ये आपके जो अधीनस्थ बोर्ड है वो आपको बोनस देता है या क्या करता है, ये उस पर निर्भर रहेगा, लेकिन मंदिर निर्माण की बात है वो बापा रावल सही है दोस्तों। प्रश्न अगला,
14वां, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है। थोड़ी इस बार राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया, हालांकि वो कर नहीं सकते प्रश्न के अंदर क्योंकि राजस्थानी भाषा मान्यता प्राप्त भाषा में से नहीं है, लेकिन आपके एक चैप्टर है राजस्थानी भाषा और बोलियाँ, उसमें से इस सब भाषा का प्रयोग ये कर सकते हैं। तो माइड्रो हेलो है, मिंजर है, लिलटास है, सोन मिर्गला नहीं है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, बेवाण कला से संबंधित है, ये बस्सी चित्तौड़ में है और ये काष्ठ कला से संबंधित है। ये मंदिर के अंदर मंदिर दरवाजे और भगवान राम और सीता का पूरा वर्णित किया जाता है। 16वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई है? तो देखता है यहाँ पूछता बनास, बेड़च, ये बनास की देखना, बनास की सहायक नदियाँ बेड़च, गंभीरी और कोठारी, और यहाँ आयड़ सभ्यता दोस्तों। ओके, आयड़ सभ्यता दोस्तों। बिलारा छूनापत्र क्षेत्र में स्थित नहीं है, बिलाड़ा ये जोधपुर का क्षेत्र है दोस्तों। तो बिलाड़ा क्षेत्र में यहाँ छूनापत्र मिलता है, तो नागौर है, बीकानेर है, तो दोस्तों यहाँ पर गंगानगर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी बार हो जाएगा। संगरिया, सांचौर, सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह देखना, सांगरिया सांचौर, यहाँ सांगरिया सांचौर और सांथलपुर, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्रश्न बड़ा मूवमेंट कर रहा है, अब मूवमेंट होकर नहीं निकलता है। अगर आगे संगरिया हनुमानगढ़ होके जा रहा है, सांथलपुर जा रहा है, सांचौर देखना, आप सांचौर की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर जो प्रश्न जो बाहर निकलेगा दोस्तों वह जैसलमेर बाहर निकल जाए। अब इस प्रश्न में थोड़ा यट एंड बट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जोधपुर से आगे, तो जोधपुर तो 62 नंबर है, 62 नंबर जा रहा है, तो पाली होके, जोधपुर होके, नागौर होके, थोड़ा सा चूरू होके सीधा, तो बाकी में बीकानेर का थोड़ा सा हिस्सा लेगा, ठीक है ना दोस्तों। वो फिर वो बाड़मेर में नहीं जाएगा, फिर गंगानगर में नहीं जाएगा। अब ये 69A है, 69 ये पेपर की, या RS ये अपना अधीनस्थ बोर्ड ही तय करेगा कि इसका आंसर क्या सही होगा, लेकिन फिलहाल जैसलमेर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। संत शरणदास की समाधि कहाँ पर है दोस्तों? संत शरणदास की समाधि जो वो आपके दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है तो दिल्ली में इनके। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन क्षेत्र आपके हाड़ौती क्षेत्र है, तो कोटा बूंदी 12 ऑप्शन सी हो जाएगा। 21वां प्रश्न दोस्तों, 21वें प्रश्न पे आता हूं मैं। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों अहि छत्रपुर थी, प्रारंभिक राजधानी जो कैमास द्वारा स्थापित थी दोस्तों। ओके, राजस्थान लोक में पहली ने काई कहो जावे, तो अपन जो पे अपन नहीं बोलते क्यों आईडी टेढ़ी बोले रहे हैं, अपन नहीं बोलते पहली हो क्या, क्यों आइडो टोइडो बोले। अब यहाँ पर देखना, अगर हिंदी में बोलेंगे तो पहली हो जाएगी, नहीं ओपे मारवाड़ी में बोलो कोई आइडो टेढ़ो बोले, तो आइडो टेढ़ो मतलब पहली। ओके, आइडो टेढ़ी, तो आईडी टेढ़ी बोलना, और तो क्या ओपे नहीं कहो तो आइडो टेढ़ो बोले मतलब पहली हो बोले। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सोनसूत्री, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न दोस्तों, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी में प्रतिशत वन क्षेत्र, प्रतिशत की दृष्टि से दोस्तों ये आपका रक्षित वन हो जाएगा। ओके दोस्तों, रक्षित वन, सर्वाधिक वन क्षेत्र रक्षित हो जाएगा। 6.8। मालवी की उप बोली देखना दोस्तों, मालवी की उप बोली ये रांगड़ी हो जाएगी और राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जब रतलाम में राठौड़ वंश की स्थापना हुई तब राठौड़ों का जोधपुर और उसके बीच में जो रतलाम है वो मालवा क्षेत्र में आता, जब दोनों के बीच में तो मालवी की उप बोली रागड़ी हो गई थी। वह कौन सा कवि है? जकारी भगत और चमत्कार देखना, जकारी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग माने परमेश्वर रे समान बतावन लगा। दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि जो बारट ईसरदास है और सयाजी उला इन दोनों के बीच में है, लेकिन अधिकतर लोगों की राय है कि इसमें ईसरदास बारट ये वही है जो मालदेव की पत्नी रूठी रानी को लेने गए थे वापस और आशा बारट, तो यहाँ पर ईश्वरदास बारट के लिए ये शब्द कहे गए। 27वां प्रश्न, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले? बाप जो क्षेत्र वो दोस्तों जोधपुर में, ठीक है ना, बाप बोल्डर दोस्तों। 28वां प्रश्न दोस्तों, यहाँ 28वें प्रश्न में आता हूँ मैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सुरवीरों की मूर्तियाँ? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो फरवरी
23-24 फरवरी 1568 को जो साका हुआ था जयमल और फत्ता, इनकी दोस्तों आगरा के दुर्ग में भी है, बीकानेर के दुर्ग में भी है, और मेहरानगढ़ दुर्ग में भी हाथियों पे बैठे हुए इनके सारे, तो जयमल फत्ता की है दोस्तों। और ये जब औरंगजेब इनको गिराने लगा तब राय सिंह ने इनको वहाँ से ले जाकर शिफ्ट कर दिए थे दोस्तों। राय सिंह क्या, सॉरी, और ये तो अकबर के समय की ही बात है। 29वां प्रश्न, 1950-53 में कालीबंगा उत्खनन, देखना यहाँ पर प्रश्न पूछा है 1952-53, तो कालीबंगा की जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी, और जो उत्खनन हुआ था वो 61 से 69 के बीच में हुआ था, इसलिए ऑप्शन अमलानंद घोष ही राइट है दोस्तों। 30, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाए। डामोर सीमलवाड़ा डूंगरपुर में है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में फैली हुई है दोस्तों। 31वां प्रश्न, लाठी श्रेणी से संबंधित, लाठी एक भूगर्भी की जल पट्टी है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से नहीं मिलती है दोस्तों। ओके, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा आका तीज दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वैशाख शुक्ला तीज दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने, 34वां प्रश्न, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन, देखना दोस्तों उस समय गुजरात और महाराष्ट्र नहीं थे, उस समय इस प्रांत को बॉम्बे प्रांत कहते, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सिरोही का आधा राज्य बम्बई में मिला दिया जाए, तो इनके प्रशासनिक बम्बई को दे दिया गया। 35वां प्रश्न दोस्तों, विजय शाही एक प्रकार की पगड़ी है दोस्तों, क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पर सिक्के होते तो विजय शाही सिक्के जोधपुर के हो जाते। राजस्थान की भक्त कवित्री गौरीबाई रो जलम कटे, यहाँ जलम कटे पूछिए तो साबला डूंगरपुर दोस्तों, डूंगरपुर हो जाएगा। ओके, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ दोस्तों, यहाँ बंदोली है, तो बारडोली हो जाएगा, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। झालावाड़ की मुख्य बोली है तो मेवाती, मालवी और हाड़ौती की है दोस्तों, हाड़ौती हो जाएगी दोस्तों। ओके, 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था, तो मेवाड़ की जो राजकीय सेना को परास्त किया ठाकुर कुशाल सिंह ने परास्त किया था, ठीक है दोस्तों, इसमें हितकोट वगैरह मारे गए थे। बालदा, ये बालदा सिरोही का है और ये टंगस्टन के लिए है, प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। डेगाना और रेवत की पहाड़ी दोस्तों नागौर हो जाएगा, और बालदा ये राजस्थान में 2 जगह ही मिलता है, एक बालदा और एक रेवत, अपना डिगाना रेवत की पहाड़ी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 41वां प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक, तो दोस्तों 200 कार्य दिवस और 800 घंटे हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना, लैंगिक उत्पीड़न से जो हो रहे हैं उनको सहायता करना दोस्तों, उनकी हेल्प करना। कुर्जा किसका प्रतीक है दोस्तों, ये जोधपुर का प्रतीक है दोस्तों। 44वां प्रश्न, चंदेरिया दोस्तों संयंत्र है, ये सीसा जस्ता के लिए दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर 5% ब्याज पर दोस्तों 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 46वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के लिए दोस्तों 243A दोस्तों। ओके, 47वां प्रश्न दोस्तों, 47वां प्रश्न है डाइट का, तो डाइट का है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया था, 1961 दोस्तों। ओके, 49 दोस्तों, 49 दोस्तों, 49वां प्रश्न है पब्लिक स्कूल की विशेषता है आवासीय विद्यालय, सुविधाजनक किशोरों के व्यक्तित्व, बिल्कुल ये सभी दोस्तों देखना इस बार ये सभी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये चकराने की बात है केवल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बोहरा मुस्लिम संत पीर अब्दुल्ला ख्वाजा फखरुद्दीन की तो हो जाएगी डूंगरपुर में, और इनकी बोहरा संत की हो जाएगी बांसवाड़ा में दोस्तों, ऑप्शन सी 50 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ददेरवा छुरू किसका था, ददेरवा किसके लिए, गोगा जी के लिए था, ये गोगा जी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर का मेला कब आयोजन किया गया, ये 11-13 नवंबर 2022 दोस्तों, जॉब देने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, ये आपका 53वां प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार राज्य अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री, देखना दोस्तों
विद्यालय के लिए जितनी बच्चों के शिक्षा के लिए जितनी भी व्यवस्था करनी है ये राज्य सरकार का दायित्व है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। 56, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा, तो इसमें से ऑप्शन दोस्तों ये आपका बी राइट हो जाएगा। 3 में ये चीजें थी दोस्तों। ओके, 55वां प्रश्न दोस्तों, निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2001 से प्रारंभ हुई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता। ये ऑप्शन बी ही सही है, एक गलत है, 2 सही है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, 56वां प्रश्न दोस्तों, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान दिया गया है दोस्तों। मुख्यमंत्री ने अलग अलग घोषणा की, पहले 2 रुपये करे, बाद में बढ़ाकर 5 कर दिया, तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 57वां प्रश्न दोस्तों, मिशन बुनियादी कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ किया गया था? 5 सितंबर 2022 दोस्तों, बुनियादी कार्यक्रम। ओके, अगला प्रश्न 58वां प्रश्न दोस्तों, ले रहा हूं मैं आपके, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची की देखना? पहला दोस्तों ये पहले ये केवल राज्य सूची थे, लेकिन 42वें संविधान से दोनों में डाल दिया, तो ये समवर्ती सूची का विषय हो गया दोस्तों। 59, आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है ये सभी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं है, बिल्कुल सही है। रोकने के लिए निष्कर्ष करना है, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, उसके मानसिक, ये तो दोस्तों क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? किसी बालक को आयु के आधार पर न होने पर उसको इंकार नहीं किया जा सकता। 60वां प्रश्न दोस्तों, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 15 से 80 वर्ष, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 15 से 80 वर्ष दोस्तों। 61, किस जिले में ऊंट अनुसंधान है दोस्तों? बीकानेर। 62वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? हेयर ड्रेसर्स 1840, दर्जी 1840, प्लम्बर 1840, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, ये तो सभी सही हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 सही हो जाएंगे दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों आपका हो जाएगा, राजस्थान खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू संगीत से क्षेत्र दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंदिरा रसोई का संकल्प कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। 65 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से विजेता नहीं है दोस्तों? महेंद्र सिंह नहीं है दोस्तों, अनूप कुमार है, वीरेंद्र पुनिया, सागर मालिक, महेंद्र सिंह को बाद। अशोक का रानी स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है दोस्तों? ये इलाहाबाद, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 67 दोस्तों, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? क्षेत्रीय परिषद का क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक है, केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री या समस्त राज्य के मुख्यमंत्री। दोस्तों यहाँ प्रधानमंत्री को बाहर निकाल दो आप, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ गृह मंत्री इनके रिलेटेड हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 68वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक से संबंध राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? अनुमति दे सकता है दोस्तों, ये नहीं पास मौजूद नहीं है, वो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जा सकता है, तो अनुमति देने, अनुमति को रोक सकता है वो नहीं रोक सकता। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है और संशोधन की सिफारिश कर सकता है, तो ऑप्शन 3 4 मुझे दोस्तों लग रहा। फिर भी प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी है इसकी? 3 4 है, ऑप्शन संख्या 3 और 4 दोस्तों। ओके, 68वां प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, आगे और आगे ले जाओ, यही प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी है? एवरी कंपटीशन में यही प्रश्न पूछा जाता है, अंक की दोस्तों। अगला प्रश्न, ऋग्वेद एको ऐत्रेय, सामवेद तेस, ठीक है, नहीं यजुर्वेद का 23 हो जाएगा, सामवेद का 25 हो जाएगा, ये तो आमने सामने ही सही है दोस्तों सभी। ओके, जो भी ऑप्शन आमने सामने वाला है वो राइट कर दें, एको तेस, सतपथ और गोपत, बिल्कुल दोस्तों आमने सामने ही राइट है। निम्न में से कौन सा सत्य, यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना संभव आवश्यक नहीं है? हाँ बिल्कुल आवश्यक नहीं। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष, ये भी सही है, पहली बैठक से 5 नहीं, शपथ ग्रहण के दिन से ही है दोस्तों, पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष, शपथ ग्रहण के दिन से ही शुरू हो जाता है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व संपन्न करें। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहेगी, शीघ्र विघटन के बाद नहीं, शेष कार्यकाल पूरा करेगा, ऑप्शन डी ही बाहर निकालना दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों
किस लोकसभा में सबसे कम महिला थी दोस्तों? 6ठी लोकसभा में। ओके, सबसे कम महिला थी। A.O. होम, जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, सेवानिवृत्त एक सिविल सेवक था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 74 दोस्तों, नृत्य की काशी मूर्ति का पुरातत्व स्थल मोहनजोदड़ो दोस्तों। अगर पुजारी वगैरह आ जाए तो हड़प्पा हो जाता। 75 दोस्तों, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं है? समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है दोस्तों। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन है, वन एवं वन्य जीवों। नीति निर्देशक तत्व, एक मिनट प्रश्न वापस लाना। नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं है, समस्त अधिकारों के नागरिक संहिता वाला है। संरक्षण और संवर्धन वन्य जीवों में संविधान द्वारा जोड़ा गया, तो ये तो पर्यावरण संरक्षण है। कृषि एवं पशुपालन, आधुनिक वैज्ञानिक, यही दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीव, इनको 48 से जोड़ा गया, 48A पर जोड़ा गया बाद में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न लाता हूं मैं आपके सामने, 76वां। देखना, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपातकाल प्रावधान जर्मनी से है, मौलिक अधिकार यूएस है, विधि द्वारा स्थापित जापान से, यदि विधि की जगह कानून होता तो ब्रिटेन, समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से है, ये कनाडा से नहीं, कनाडा से हमारी अपशिष्ट शक्तियाँ है दोस्तों। 77, 1191 में तराइन के युद्ध के में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी दोस्तों। 1191। 1870 सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस? द इंडियन एसोसिएशन दोस्तों, द इंडियन एसोसिएशन। छावनी बोर्ड प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा, छावनी बोर्ड जितने भी है केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। तो भारत के प्रथम लोक चुनाव में कितने राष्ट्रीय दल थे? 14 दोस्तों, 80 का। अगला प्रश्न दोस्तों, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायित्व नहीं है? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता और वाष्पीकरण। यह महासागरीय धारा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, बिल्कुल दोस्तों। जहां लवण होगा वो तो धक्का देते हैं। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की? गल्फ स्ट्रीम गर्म है, कैलिफोर्निया वगैरह नहीं, ये क्यूरसिव धारा हो जाएगी। तो अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसर, ये प्रश्न सबसे ज्यादा। खरोष्ठी लिपि दोस्तों, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है 84 में? तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है, महान्यायवादी भी भाग लेता है, नियंत्रण और महालेखा सह परीक्षक कार्यपालिका में भाग नहीं ले सकता दोस्तों। 85 दोस्तों, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न दोस्तों आता हूं मैं 86, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री अमृत कौर दोस्तों। पंचायत राज संस्थान में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में? एक ट्रिक्स याद रखना, ATMM, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश को बाहर नहीं, ATMM आप याद रखना। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन के प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं? नगर निगम था, नगर पालिका था, टाउन एरिया और टाउन एरिया परिषद ने समिति नहीं है दोस्तों, पढ़ने में नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है दोस्तों? अजमेर। निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, इसका देखना दोस्तों। सबसे पहला हो जाएगा 90 दोस्तों। इसका दोस्तों आप एक काम करना, राज मन्नार सरकारिया आनंद साहब, इसका ऑप्शन जो है आप बी सही कर दीजिए। एक मिनट, हाँ, बी प्रसाद नहीं है, बी नहीं करना दोस्तों। एक सरकारी आयोग ने 3, 5, हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन आप बी सही कर दीजिए दोस्तों। ओके, ऑप्शन आप, मैं एक बार देखना, सरकारी आयोग, पंचायत आयोग, वनेश्वर, और इसका एक बार इसका ऑप्शन बी सही कर दीजिए आप। अगला प्रश्न ऑप्शन बी राइट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। 91, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? विदेशी और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता नागरिकों के विदेशियों को नहीं है। धर्म, नस्ल, जाति के कानून के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ जो बात है दोस्तों, मैं 1 मिनट प्रशासन, एक मिनट उस प्रश्न पे वापस आता हूँ दोस्तों। मैं ये इसी प्रश्न पे देखना आप, मंडल आयोग जो था वो 1979 में,
मंडल आयोग, यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है दोस्तों, एक बार इसको आप निकाल दीजिए। देखना सहकारी आयोग 1983 दोस्तों, ओके। पंछी आयोग 207 1983, ये 2007 दोस्तों, ओके। और राजमन्नार जो समिति है वह 1969। प्रशासनिक आयोग 1966। बस तो ये मिल गए दोस्तों। तो ऑप्शन मैंने आपको बी बिल्कुल राइट बताया था, ओके दोस्तों, यही राइट है दोस्तों। अब बी हो गया, चौथा हो गया दोस्तों 69, बस यही सही है, मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था, ओके। आ जाइए अगले प्रश्न पे वापस। यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है, उनको नहीं है, तो विदेशियों को नहीं है, तो यहाँ धार्मिक मामलों से है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव का निषेध, उनके आधार कोई भेदभाव नहीं किया जाता दोस्तों, यही है। विदेशी आय का पढ़ने पे दिया जाए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये अमरकोट में, राजा वीरसाल के वहाँ। 93 दोस्तों, किस वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? बेहरूबारी दोस्तों, बेहरूबारी दोस्तों, केशवानंद भारती ने माना। संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता प्रारूप समिति का गठन, ये 29 अगस्त 1947 दोस्तों। गिरी सुमेल युद्ध अक्सर पूछा जाता, मैं आपको डेट भी बता दूं, 5 जनवरी 1944। 96 दोस्तों, 96 आता हूँ मैं फटाक से उस प्रश्न पर, ताकि कम समय में आपके पूरा का पूरा सवाल हो जाए, कोई डाउट नहीं रहेगा। 2022 में भारत में मानव सूचकांक में प्रथम कोटि पर दोस्तों ऑप्शन गोवा राइट हो जाएगा। 97 निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क? दोस्तों जोधपुर। 98 दोस्तों, समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब, मैंने 2-1 दिन ही पहले पढ़े थे, 113.25 मिलीबार। निम्न में कि कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित नहीं है दोस्तों? ये मिशिगन झील है दोस्तों, मिशिगन झील संबंधित है, मिशिगन झील दोस्तों, ओके। उष्ण कटिबंधीय बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रों में निम्नलिखित, देखना यहाँ पर आपको रबड़ ध्यान है तो रबड़ को मिला दीजिए आप, रबड़ मलेशिया हो जाएगा, तो चौथे का 3 नंबर पे ले जाइए। अब ऑप्शन सी या डी में से एक सही है। पहले का क्या हो जाएगा? तो ए वाला देखना, ए का चौथा, आप डी को मिला दीजिए सीधा सीधा। गन्ना है क्यूबा, इसीलिए सुगर ऑफ बाउल कहा जाता दोस्तों। चाय श्रीलंका दोस्तों, बहुत सिंपल प्रश्न था, लेकिन आपको बस केवल मिलान करना, चाय श्रीलंका, बस यही ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 101 दोस्तों, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा है। शिक्षा से क्या लेना देना दोस्तों? पहले ऑप्शन से बाहर निकाल दीजिए, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब धन माइग्रेट कैसे होता है? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 103 दोस्तों, 103, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? साहूकारी एवं व्यापारी दोनों दोस्तों, बिल्कुल यही सही है। 104 दोस्तों, 104 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध घरेलू, मतलब सही अभिव्यक्ति है, शुद्ध घरेलू बराबर सकल घरेलू प्लस मूल्यह्रास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पादन, मूल्यह्रास, साधन लागत, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, बिल्कुल इन सब से माइनस करने के बाद ही राष्ट्रीय आय आती है। 105 दोस्तों, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र था, तो 105 का दोस्तों जो हो जाएगा वह आपके 25.9 दोस्तों, 25.9, ठीक है ना। निम्न में से उष्ण कटिबंधीय स्थायी पवन है, स्थायी पवन कौन सी है? व्यापारिक पवन हमेशा स्थायी चलती है दोस्तों, बिल्कुल ये स्थायी फिक्स दिशा है इनकी, वैसे सबकी। विश्व व्यापार संगठन 1995 दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 108 दोस्तों, 108 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े के में मूल्य वृद्धि का अनुमान है, यहाँ अनुमान पूछ रहा 8.2 दोस्तों। व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र में कौन शामिल है? व्यापारिक अन्न उत्पादन में देखना, प्रेरीज घास के मैदान में दोस्तों, बर्फ पिघलने में, पंपाज में, ये कंपाज बाढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। मूंगफली के प्रमुख उत्पादन मंडी लूणकरण सर बीकानेर दोस्तों। 111 दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले में देखे जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद, कौन सा सही हो जाएगा? जिला आयोग से कोई लेना देना ही नहीं है मैडम, ठीक है ना। आगे चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं? नए कामों, वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, नए कामों का सृजन प्रभावित करता है, निम्न जीवन स्तर नहीं करता दोस्तों।
अगला प्रश्न दोस्तों 113, उत्पादनों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है दोस्तों 113। इसका जो वैकल्पिक तरीका है दोस्तों वह हो जाएगा, आप वैकल्प देखना, आप किसी भी उत्पादन, आपकी यदि वह क्षमता बढ़ती है तो उत्पादन क्षमता बढ़ी है तब आपकी वह क्षमता, तो वह विधि हो जाएगा दोस्तों 114। यहाँ कृषि का प्रकार और बेसिन, ठीक है दोस्तों, इसको मिलान करना आपको। तो गहन निवास निर्वाहक कृषि क्षेत्र है दोस्तों, गहन गहन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो गंगा बेसिन हो जाए, क्योंकि गहन शब्द है ना दोस्तों, मतलब जहाँ जनसंख्या अधिकार खेत है तो वहाँ पर गहन गया। भूमध्य सागरीय कृषि व्यापार अन्न, तो ये हो जाएगा शांता अन्ना बेसिन दोस्तों, यही सामने शांता अन्ना बेसिन हो जाएगा। व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र, तो व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र दोस्तों हो जाएगा, नहीं दोस्तों, इसका एक हो जाएगा बिल्कुल, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया वाला स्थानांतरण खेती ये कांगो बेसिन है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 115 दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्य नहीं करता है? कृषिगत उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करता है मंडी क्षेत्र के, नहीं दोस्तों, कृषि उत्पादन में कीमतों की निर्धारण ये तो मंडी करती है, विपणन बोर्ड तो कृषि की व्यवस्था, रोड वगैरह सब उनके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्न में जिस प्रदेश में की जाती है वह दोस्तों भूमध्य सागरीय कैलिफोर्निया दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 117, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र, एक अपनी उपनिवेशन था अमेरिका के अंदर न्यू इंग्लैंड के नाम से। 118 दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य समुद्री से व्यापार करना, लाभ कमाना, बाद में इन्होंने तो किया था। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों गिनी तट पर हो जाएगा। ओके, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब हो जाएगा दोस्तों? 2013 दोस्तों। ओके, निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया? उपभोक्ता अधिकारों में सुरक्षा का है, चयन का है, सही बोलवारा कोई उपभोक्ता नहीं है, उस बोलने में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है दोस्तों। 122, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने में दिन में? तो मतलब हर ये 27.5 दिन हो जाएगा दोस्तों। ओके, 123 दिन, दिसंबर 29, 2000 में राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या कहाँ थी दोस्तों? अधिकतम संख्या दोस्तों अलवर। 124, 2020-21 चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध घरेलू उत्पाद वाला भारत का प्रथम राज्य दोस्तों गोवा। 125, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावट को हटाया जाना कहलाता है वैश्वीकरण, उदारीकरण दोस्तों। उदारीकरण जब भी होगा, विकास होगा, तो ये प्रतिबंध होते हैं उनको हटाते हैं दोस्तों। कौन सा निम्न में से कौन सा परंपरागत उपागम है दोस्तों? विषय। 127, 127, निम्न में से कौन सी समस्या समाधान विधि का एक सोपान के रूप में पाया जाता है? योजना करना है, परिचर्चा करना है, परिकल्पना का निर्माण करना एक सोपान में पाया जाता है दोस्तों। 128, शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य से, तो ये सौंदर्यात्मक हो जाएगा दोस्तों। 129, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए अंदर सृजनात्मक दोस्तों। 130, राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र कौन तैयार करती है दोस्तों? एनसीईआरटी तैयार करती है। 131, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर में शिक्षण व्यवस्था के 5 चरणों में प्रस्तुतिकरण है, अन्वेषण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहले 3 हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, फिर 1 प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, फिर 5 परिपाक हो जाएगा, फिर 4 व्यवस्था हो जाएगी, फिर वर्णन हो जाएगा दोस्तों 2। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, शब्दावली खोज तालिका मिलान करने हैं। यहाँ पर शब्दावली खोज, राष्ट्रीय एकता के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इतिहास। इतिहास हमेशा राष्ट्रीय तो हो जाएगा, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति के लिए भूगोल, इतिहास 3 हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय एकता के लिए भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र। औद्योगिक क्रांति के लिए क्या चाहिए? भूगोल और इतिहास, नहीं दोस्तों 4 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और औद्योगिक विकास के लिए भूगोल और संविधान के लिए नागरिक शास्त्र, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 133 दोस्तों, निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर व्यवस्थित करना 133वां प्रश्न दोस्तों, और आप पहले में हो जाएगा दोस्तों। पहले चरण पे किसको रखना? आप परिस्थितियाँ उत्पन्न, सबसे पहले परिस्थितियाँ उत्पन्न करोगे, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले परिस्थितियाँ, फिर तीसरे नंबर को रखो आप, ठीक है दोस्तों, फिर दूसरे नंबर को रखो, फिर चौथे नंबर को, फिर चौथे नंबर को रखो, 4 पे सबसे पहले ये करना, फिर योजना का मूल्यांकन और फिर लेखा जोखा तैयार करना। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
एक बार वापस सबसे पहले परिस्थितियाँ तैयार करनी है, परिस्थितियाँ तैयार करके योजना बनाओ, फिर उसका उद्देश्य क्या वो बनाओ, फिर क्रियान्वयन करना, फिर मूल्यांकन करना, फिर लोकाचोक। ऑप्शन सी 134 दोस्तों, इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता सचिव। दोस्तों हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपागम को अपनाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एकीकृत विषय हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, चलते हैं आगे अपन 136 पे। पावलाव द्वारा दिए गए CH में क्या है, भूख नहीं, घंटी की ध्वनि है दोस्तों CH। 137 अधिगम अक्षम बालकों की प्रमुख विशेषता कौन सी, अधिगम अक्षम तो अतिक्रिया प्रवृत्ति दोस्तों। अगला प्रश्न 138, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अतिक्रिया प्रवृत्ति और संवेदन की स्थिरता हो जाएगी और अवधान की कमी हो जाएगा। 138 दोस्तों, किस प्रकार के अनुबंध और अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है, ये हो जाएगा दोस्तों विलंबित दोस्तों। ओके, मास्लो के अनुसार सबसे पहले है दैहिक हो जाएगा दोस्तों। 140 रोटी कपड़ा मकान दोस्तों, दैहिक में। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो कौशल का अधिगम अंतरण उल्टे बाएं हाथ से लिखने की सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल को हस्तांतरित करता है। ये द्विपक्षीय पार्थिक अधिक्रमण हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों 41, न्यूक्लिक एसिड DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, यही सही हो जाएगा। 142 दोस्तों, 142 में विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना आधार है, कैसा हो जाएगा दोस्तों, नैमित्तिक अनुबंधन हो जाएगा। 143 दोस्तों, शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, नर्तक दोस्तों। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण करता, बोरिंग, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है दोस्तों, प्रोत्साहन है, आवश्यकता है, संवेग नहीं दोस्तों। 146 146 दोस्तों, कैश मेमोरी और के बीच में क्या दोस्तों, क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी और बफर के रूप में कार्य करते हैं, CPU और मुख्य मेमोरी करती है दोस्तों। 147 एक पेटाबाइट, मतलब CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी काम करती है, ये ध्यान रखना आपको। 147 एक पेटाबाइट के बीच में, 124 टेराबाइट दोस्तों। ओके, एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाए जाने के काम करता है दोस्तों, ड्रॉप इंडेक्स। 149 दोस्तों, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत है, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट बैटरीज, पेट और सॉल्वेंट, बाकी तो सब नष्ट होते, ये नष्ट नहीं होते दोस्तों। SS वर्ड में कितने प्रकार, MS वर्ड में कितने तरह का तो रूलर होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये था मेरा पेपर, सटीक है। अब मैं आता हूँ मेरिट पे कि आपकी मेरिट कितनी रहेगी। तो जनरल की मेरिट मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ कि जिसके जनरल में दोस्तों 105 से 110 के बीच में, 105 से 110 के बीच में है वो श्योर है, और 110 से ऊपर है वो 100%। OBC में दोस्तों, OBC में हो जाएगा दोस्तों, जिसके 102 से 105 के बीच में है वो 100% OB में सेलेक्ट होगा, 105 वाला सेफ समझे। SC में दोस्तों, SC में जो MBC में, MBC का इतना ही रहेगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, यही रहेगी, OBC के बराबर ही MBC रहेगी। आप MBC प्लस OBC गिन लीजिए आप। SC की रहेगी दोस्तों 97 से लगाकर 102 के बीच में, 97 से 102 के, ठीक है ना। और ST की रहेगी दोस्तों, वह रहेगी आपके 94 से लगाकर 97 तक। जिनके ये प्रश्न संख्या दोस्तों, ये प्रश्न संख्या इनके बीच में जितनी भी रहेगी 97 या 96 गिन लीजिए आप, ये ST के यही मेरिट रहेगी। और इसके ऊपर जो भी है वो अपने आप को फाइनल सेलेक्ट समझे, इससे बाहर कभी मेरिट जानी नहीं है, क्योंकि पेपर साधारण नहीं था, पेपर बहुत टफ था दोस्तों, ठीक है। और जो ये नॉन TSP के TSP वाले, इससे 5-5 अंक सब में कम कर ले, 5-5 प्रश्न सीधे सब में हर एक में कम कर ले दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, ये थे मेरा एनालिसिस। आगे कल एक और पेपर को मैं एनालिसिस करूंगा दोस्तों, ये सटीक है, इसके बाहर कुछ नहीं, 2-3 प्रश्नों में यट बट हो सकता, बाकी इससे आगे पूछे कोई। नमस्ते दोस्तों।